इन विच आज हम देखने वाले हैं कि नीट में कौन से टाइप के क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, नॉट जस्ट डीलिंग विद द पीवाईक्यूज, बट कौन से टाइप के पीवाईक्यूज होते हैं और कौन से सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं। विल लुक एट दैट, राइट? सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट अस स्टार्ट विद द टाइप ऑफ एमसीक्यू जो सबसे ज़्यादा और सबसे फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, दैट आर एनसीईआरटी लाइन बेस्ड क्वेश्चन। देखिए, ये तो अब हमें पता ही है कि जो नीट का एग्ज़ाम है, इट लव्स एनसीईआरटी, राइट? एनसीईआरटी की दोनों बुक्स, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट बायोलॉजी 11th और 12th, ये दोनों बुक्स के हर एक लाइन में से, लाइक लेट इट बी एनी लाइन, हर एक लाइन में से क्वेश्चंस होते हैं। एंड नॉट ओनली दैट, बट उनके जो डायग्राम्स है वो भी इतने इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो टाइप है, दैट इज़ आर एनसीईआरटी लाइन बेस्ड क्वेश्चन, जिसका एग्जांपल है ये वाला। नीट 2021 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, राइट? सो प्लाज्मिड्स आर ऑलवेज लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल्स। अब देखो, ये मैं बहुत कॉमन सेंस वाली बातें आपको बताने वाली हूँ। इट्स मोर लाइक अ चीट कोड। जो आप चीट कोड्स यूज़ करते थे ना, शायद आप मैथ्स या फिज़िक्स में भी यूज़ करते होंगे चीट कोड्स कि आपको आंसर जल्दी मिल जाए। वैसे ही बायोलॉजी में एज़ सच कुछ होता नहीं है। इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स, बट फिर भी वी हैव अ चीट कोड कि जहाँ पे एमसीक्यू में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, लेट अस से 90 80 टू 90 टाइम्स ऐसा होता है कि जहाँ पे ये ऑलवेज वर्ड यूज़ होता है, वो आंसर गलत ही होता है। बिकॉज़ साइंस में एक बहुत अच्छी सेइंग है कि एब्सोल्यूट कुछ है ही नहीं, नथिंग इज़ एब्सोल्यूट इन साइंस। सो अगर आपको ये कहीं पे दिखे, देन ट्राई टू अवॉइड इट, नॉट अगेन। कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है, तो ये भी हमेशा तय नहीं है कि ऑलवेज़ वाला क्वेश्चन गलत ही होगा, बट स्टिल। Now, coming to the second PYQ, sorry, second option, that is plasmids are extra chromosomal DNA in bacteria. That sounds correct. देखो, आपने अगर एनसीईआरटी पढ़ी होगी ना, यू हैव एक्चुअली रेड इट, तो आपको पता चलेगा। अगर आप कोई भी ऑप्शन या क्वेश्चन देखोगे, आपको कुछ फ़ैमिलियर साउंड करेगा। जैसे मैंने ये पूरा जो ऑप्शन है ये समझा भी नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे बहुत फ़ैमिलियर साउंड कर गया। दैट्स व्हाई आई एम चूज़िंग दिस। आंसर भी यही है, लेकिन दैट्स व्हाई आई एम चूज़िंग दिस, राइट? ये कोई गेस वर्क नहीं था मेरा। ये मेरे सबकॉन्शियस माइंड में फिट था क्योंकि मैंने पढ़ा था। नाउ, अदर आर प्लाज़्मिड्स आर फाउंड ओनली, जैसे ही मैंने ऑलवेज़ बोला वैसे ही थोड़े और शब्द हैं, दैट इज़ ऑलवेज़, ओनली, ऐसे टाइप के शब्द ट्राई टू अवॉइड, ये जनरली गलत ही होता है। प्लाज़्मिड्स कैन नॉट रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली, ये भी गलत है, दे कैन। नाउ, कमिंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप ये है कि स्टेटमेंट बेस्ड, कि आपको कोई स्टेटमेंट देगा और पूछेगा कि इनमें से कौन कौन सा सही है। जनरली ये वाला टफ होता है, क्योंकि आपको इसमें से सिर्फ राइट चूज़ नहीं करना है, आपको रॉन्ग भी चूज़ करना है। यहाँ पे दिखा है कि करेक्ट, कई बार यहाँ पे पूछ सकता है इनकरेक्ट, राइट? सो ये ट्रिकी होते हैं, जनरली ट्रिकी होते हैं, नॉट ऑलवेज़। अगर आपका कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर है, आपको पता है, तो फिर ये नहीं होगा। और ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में जहाँ पे आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ट्राई करना कि आप रीड करो केयरफुली, क्योंकि कहीं पे भी ना स्मॉल लेटर्स में नो आ जाता है, या नॉट, या एब्सेंट, या प्रेजेंट, ये सारी चीज़ें इसमें बहुत नोट करना। देखो, यहाँ पे है एनर्जी फ्लो इज़ यूनिडायरेक्शनल। अगर मैं यहाँ पे, अब देखो आपने ये स्टेटमेंट पढ़ा इसलिए आपको याद होगा। यहाँ पे मैं इसकी जगह पे नॉट लिख देती तो, समझ रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? इसीलिए रीड करना अच्छे से। लेट अस जस्ट क्विकली सी दिस, पिरामिड्स ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट।
पिरामिड्स ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट होती है। इन्वर्टेड कौन सा होता है? विच इज़ नॉट ऑलवेज अपराइट। बायोमास, बायोमास का जो पिरामिड है वो हमेशा अपना अपराइट नहीं होगा। उसका एक्सेप्शन है ओशंस, लेक्स, पॉन्ड्स। डिकम्पोजर्स एक्ट ओनली ऑन प्रोड्यूसर्स। सी, आई एम टेलिंग यू ना, ओनली, ऑलवेज, ऐसे टाइप के क्वेश्चन ऑप्शंस जनरली गलत होते हैं। नाउ कमिंग टू द थर्ड टाइप, जैसे कि मुझे लगता है ये असर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चंस बहुत सारे लोगों को टफ लगते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि लेट्स जस्ट स्किप इट, बट नहीं, ट्राई करते हैं। देखो असर्शन और रीज़न में क्या होता है, सबसे पहले आपको असर्शन का मतलब पता होना चाहिए। इट इज़ मोर लाइक हमें कुछ डेटा दिया गया है, वी हैव समथिंग, एंड अगर वो फैक्ट, लेट्स से इट्स अ फैक्ट, इवन दो इट इज़ नॉट, लेट्स से कि असर्शन जो है इट इज़ अ फैक्ट एंड रीज़न है, ये फैक्ट का रीज़न है। अगर आपको ये क्वेश्चन या ये टाइप के क्वेश्चन सही करने हैं, आपको हमेशा पढ़ना होगा इन अ फ्लो। विच फ्लो? तो आप देखो यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से लिखा गया है, ट्रांसपीरेशन हेल्प्स इन कूलिंग ऑफ प्लांट। जो ट्रांसपीरेशन है वो प्लांट को कूल करने में हेल्प करते हैं, वो क्या है? फैक्ट है, राइट। नाउ ट्रांसपीरेशन क्रिएट्स ट्रांसपीरेशनल पुल। ये दोनों पढ़ के लग रहा है ये दोनों सच है। दिस बोथ ऑप्शंस आर राइट, दोनों राइट है। लेकिन अगर आपको देखना है कि इसमें से इसका रीज़न है या नहीं, देन ट्राई दिस वे। देखो सबसे पहले बताओ कि स्टेटमेंट क्या है, ट्रांसपीरेशन हेल्प्स इन कूलिंग ऑफ द प्लांट्स। हाँ, प्लांट को कूल करने में ट्रांसपीरेशन हेल्प करता है, लेकिन क्या ये फैक्ट का रीज़न है? बिकॉज यहाँ पे लगा दो बिकॉज, असर्शन इसके बाद में लगा दो बिकॉज ट्रांसपीरेशन क्रिएट्स ट्रांसपीरेशन पुल। ये तो बिल्कुल नहीं लग रहा है, सुन के ही गलत लग रहा है, राइट। तो अगर आपको कहीं पे भी ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, जस्ट असर्शन के बाद, असर्शन के बाद बिकॉज लगाओ और फिर अपना रीज़न लिखो। अगर आपको सही लग रहा है देन इट्स राइट, तो फिर आपको ये ऑप्शन चूज करना है, ए एंड बी एंड ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। जो हमारे केस में नहीं है, हमारे केस में ये वाला आंसर राइट है कि दोनों सही है, लेकिन आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टाइप। जो नेक्स्ट टाइप है दैट इज फेयरली इजी। ये मुझे लगता है, जनरली मुझे ये लगता है कि ये मैच द फॉलोइंग इजी होते हैं, क्योंकि अगर आपको सारे के सारे मैच द फॉलोइंग नहीं आते, अगर आपसे दो भी मैच द फॉलोइंग सॉल्व हो रहे हैं, जस्ट टू या फिर जस्ट वन, तो भी आप ये सॉल्व कर सकते हो। जैसे ऑक्सिन्स, चलो मैं इसको स्क्रैम्बल करके दिखा देती हूँ, गिबरेलिंस एंड साइटोकाइनिन्स, एंड द ऑप्शंस आर स्टेम elongation, cell division and cell elongation. 1 2 3, ए, बी एंड सी। चलो आपको ये बताना है, यहाँ पे चार ऑप्शन है हमारे पास। वी हैव ऑप्शन नंबर ए, बी, सी एंड डी। जहाँ पे ए के सामने आता है बी, ओ ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेट्स जस्ट डू इट दिस वे, कि हम ऐसे ही देख रहे हैं कि हमें यहाँ से कहाँ से कनेक्ट करना है। जैसे हमें पता है ऑक्सिन्स जो है वो सेल इलॉन्गेशन में हेल्प करते हैं, सेल्स को बढ़ाते हैं। जनरली इट प्रमोट्स सेल ग्रोथ, राइट। सेल ग्रोथ के प्रमोटिंग फैक्टर्स में आता है ऑक्सिन्स, इवन साइटोकाइन सॉरी गिबरेलिंस भी। देन कमिंग टू द, चलो आपको यही पता था तो यहीं से आपका ये ऑप्शन क्लियर हो सकता है कि ऑक्सिन्स आपको पता है सेल डिवीजन में सेल एलोंगेशन में आता है, यू आर डन। जैसे साइटोकाइनेंस है, इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन। अगर आपको दो भी आते हैं तो भी यू आर ऑल सेट टू गो, राइट। सो दिस क्वेश्चंस आर मोर इजी, दे आर डूएबल, आई वुड से। अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं प्लीज अटेम्प्ट देम, ये वाले कभी मत स्किप करना। नाउ देन देयर आर क्वेश्चंस दैट आर डायग्राम बेस्ड।
यहाँ पे आपको हार्ट का डायग्राम दे दिया है। आइडेंटिफाई द पार्ट प्रिवेंटिंग द बैक फ्लो ऑफ राइट वेंट्रिकल एंड ऑरिकल, दैट वी ऑलरेडी नो ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। तो यहाँ पे आपको डायग्राम दिया होगा और आपको पूछा होगा। इसमें भी ऐसा है, इफ़ यू नो यू नो, बहुत स्लैंग यूज़ होता है ना, तो हमारे बहुत सारे बायोलॉजी के क्वेश्चंस के लिए ये सेम स्लैंग यूज़ होता है, इफ़ यू नो यू नो। अगर आपको नहीं आता है देन प्लीज़ स्किप। ये आपकी मेमोरी बोल सकते हो, आपका रिवीजन बोल सकते हो, आपकी कितनी समझने की शक्ति है उस पे डिपेंड करता है कि आपको कितना आता है, राइट? नाउ देन देयर विल बी सम ऑफ द क्वेश्चंस जो फिज़िक्स और केमिस्ट्री के बेस होंगे, वी आर नॉट डिस्कसिंग देम राइट नाउ, वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन बायोलॉजी। नाउ उसके बाद हो सकते हैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस, जहाँ पे आपको बड़े अक्षरों में लिखा होगा या फिर छोटे अक्षरों में लिखा होगा विच इज़ नॉट करेक्ट। जैसे मैंने आपको बोला था, आपको ऑलमोस्ट 2 टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, जहाँ से आपको करेक्ट ढूँढना है और आपको इनकरेक्ट ढूँढना है। इनकरेक्ट में मैंने बोला था आपको सर्टेन टाइप ऑफ फिलर्स दिखेंगे, वर्ड फिलर्स। दे आर ऑलवेज़, ओनली, ये जो स्टेटमेंट में हुए दे आर कभी-कभी या फिर ज़्यादा टाइम ये गलत वाले ऑप्शन में जाएगा। Now, which is not correct about photosynthesis? It occurs in chloroplast. Obviously, it occurs in chloroplast. It produces glucose. क्या मिलता है? CO2 प्लस H2O मिलके क्या बनाता है? बैलेंस कर लेना इक्वेशन, C6H12O6 क्या बना? ग्लूकोज। देन इट रिक्वायर्स ऑक्सीजन, इट यूजेस कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो, ये दोनों ही हैं, सॉरी फॉर दैट। अब हमारे पास जो है ऑप्शंस यही दो हैं, इसी में से एक होगा। रिक्वायर्स यूजेस सेम थिंग, या तो वो ऑक्सीजन यूज़ करेगा या तो CO2 यूज़ करेगा। यहाँ पे हमने देख लिया इट यूजेस CO2, तो ऑक्सीजन नहीं यूज़ करेगा, ये तो ऑक्सीजन निकालेगा, राइट? इसीलिए बता रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ कि आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको ये टाइप के क्वेश्चंस में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। एंड अगर आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हो तो मैंने कई बार स्टूडेंट्स को देखा है, दे गेट कंफ्यूज्ड नॉट बिकॉज दे डोंट नो, बट बिकॉज दे आर इन सो मच प्रेशर। उन लोगों के ऊपर इतना प्रेशर होता है कि वो उनका ब्रेन सही जजमेंट लेकर भी नहीं ले पाता। सो डोंट डू दैट प्लीज़। खुद के ऊपर भरोसा रखो, आपने जो पढ़ाई की है उस पर भरोसा रखो। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज अबाउट द एक्सपेरिमेंटल बेस। हाँ, ये आपका जो बायोटेक का पोर्शन है ना, बायोटेक का पोर्शन है या फिर प्लांट का जो थोड़ा बहुत पोर्शन है, एनिमल, आई एम टॉकिंग अबाउट द फिजियोलॉजी पार्ट, ओके। यहाँ से आपके एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस बन सकते हैं, यहाँ से आपके बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल टाइप में क्या होगा कि जैसे कि ये 2019 में पूछा गया टेक्निक फॉर डीएनए सेपरेशन, डीएनए को सेपरेट करने के लिए हमारे पास एक अननोन सॉल्यूशन है, वी डोंट नो व्हाट इट कंटेन्स। अब आई वांट टू सेपरेट, लेट्स अज्यूम कि हमें इतना पता है कि इट हैज़ डीएनए या फिर बहुत सारा डीएनए इसके अंदर है, वी वांट टू सेपरेट द डीएनए। तो जनरली सेपरेशन में इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज होता है। फॉर सेपरेशन इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज, फॉर एम्प्लीफिकेशन पीसीआर इज यूज्ड, राइट? एलिसा डिटेक्शन है, एंटीबॉडी से डिटेक्ट करते हैं, क्रोमेटोग्राफी से भी आप डिटेक्शन करते हैं। लेट मी रिमाइंड यू, चलो अब ये बताओ कि हम क्रोमेटोग्राफी से भी तो करते हैं ना, जैसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में वी रन आर सैंपल ऑन दिस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्लेट, वैसे ही क्रोमेटोग्राफी में वी हैव पेपर्स, वी हैव थिन लेयर्स, वी हैव एवरीथिंग। तो ये डीएनए को सेपरेट हम क्यों नहीं करते क्रोमेटोग्राफी में? बिकॉज क्रोमेटोग्राफी में हमारे पास जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं उसी को सेपरेट करते हैं, जैसे अमाइनो एसिड्स हो गया, वैसे टाइप के स्मॉलर। डीएनए थोड़ा बल्कियर हो जाता है। एंड ऑल्सो जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस या फिर सिर्फ इलेक्ट्रोफोरेसिस है, दे आर मोर वे एक्यूरेट देन क्रोमेटोग्राफी। नाउ कमिंग टू द लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट मे बी आस्क्ड इन योर एग्जाम,
एंड प्रोबेबली इट विल, कि ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। मुझे पता है ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स ये ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन से भागते हैं, और इसमें भी मतलब दे जस्ट आज 2-3 टाइप, बहुत कम टाइप है। दैट इज़ O2 का कर्व हो गया, डिसोसिएशन कर्व जो हम बनाते हैं, हीमोग्लोबिन के वर्सेस में हम जो प्लॉट करते हैं, वैसे टाइप का ही होता है। सो ग्राफ बेस भी आपसे पूछ सकते हैं, और फिर पूछ सकते हैं कि व्हाट इट रिप्रेजेंट्स। अगर ऐसा कर्व है तो क्या है, ऐसा है तो क्या है, या फिर ऐसे हो कैसे हो रहा है तो क्या है, राइट? तो देखो, आपने यहाँ पे पूरा देखा होगा कि ऑलमोस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, एंड यस, एक और टाइप का क्वेश्चन रह गया, दैट इज द 11 टाइप आई वुड लाइक टू ऐड, दैट इज कैलकुलेशन बेस्ड। आपसे कैलकुलेट करवाएंगे वो लोग, जैसे एक क्रैप साइकिल के एंड में हाउ मच एटीपी, सॉरी हाउ मेनी एटीपीज आर प्रोड्यूस्ड। तो प्रोड्यूस कितने होते हैं? 4। यूज कितने होते हैं? 2। तो हमारे पास नेट क्या बचा? 2। 4 माइनस 2 इज 2, राइट? ऐसे कैलकुलेशन बेस्ड भी क्वेश्चंस होते हैं दैट आर फेयरली इजी। मैंने देखे हैं, दे आर नॉट दैट हार्ड। कई कई ऐसे पूछ लेते हैं ट्रिकी, बट ये इजी होते हैं। और कैलकुलेशन बेस्ड में अगर ऐसे टाइप के नहीं पूछ रहे, और आपको कुछ कन्वर्जन बेस्ड पूछ रहे हैं कि इससे ये कन्वर्ट करो, उससे वो कन्वर्ट करो, तो याद रखना है कि आपको कन्वर्जन में बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। मीटर टू सेंटीमीटर, देन लीटर टू मिलीलीटर, आपको आना चाहिए। ये थोड़े बेसिक्स हैं कि जो आप एग्ज़ाम के 5 दिन पहले भी कर लो ना, जैसे कि ये वाले क्वेश्चंस हैं। एग्ज़ाम के अगले दिन या फिर 3-4 दिन पहले ही आप करने बैठ जाओ, आप ग्राफ वाले क्वेश्चंस कर लो। यू कैन डू द ग्राफ क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम के पहले-पहले यू कैन डू। देन यू कैन डू द क्वेश्चन व्हिच आर डायग्राम बेस्ड। आप एक दिन बैठो, पूरी की पूरी एनसीईआरटी में जो भी डायग्राम है उसको अच्छे से रीड करो, राइट? ये 2 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एग्ज़ाम के पहले हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद के जो सारे क्वेश्चंस हैं, वो आपको इन डेप्थ नॉलेज होगी तो ही आप सॉल्व कर पाओगे, राइट? So that was it for today. Hope you see you in the next video.